Hello everyone, welcome to our channel Edunomy by Ria. So we are going to do this law of variable proportions. ये टॉपिक की ख़ास बात ये है कि इस टॉपिक के अंदर एक तो यहाँ का ग्राफ, एक इस टॉपिक से रिलेटेड रीजंस, हर एक स्टेज के कितने स्टेजेस होते हैं इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों के बारे में ख़ास ध्यान रखना है क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है। तो हम अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट्स का पेज बना रखा है। अब मैं आपको इसके साथ साथ एक्सप्लेन कर दूँगी कि ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। सो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ बोलते हैं कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोलते हैं। पहले तो आप इस कंसेप्ट को समझो कि ये वेरिएबल प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है। वेरिएबल प्रोपोर्शन लाइक प्रोपोर्शन अगर फॉर एग्जांपल 1:2 रेशियो है, तो अगर मैं इसको 2:4 कर लिख दूँ तब भी ये रेशियो क्या रहेगी, 1:2 ही रहेगी। अगर मैं इसको 3:6 कर दूँगी तब भी ये प्रपोर्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आप देख रहे हो ये कांस्टेंट प्रपोर्शन है, एक जैसी प्रपोर्शन है, राइट। बट ये टॉपिक तो वेरिएबल प्रपोर्शन का है। तो यहाँ अगर पहले 1:2 था तो सेकेंड टाइम आंसर 2:, मान लो 5 आ रहा है तो प्रपोर्शन चेंज हो रहा है। 3:9 है तो अब प्रपोर्शन चेंज हो रहा है। तो प्रपोर्शन हमेशा वेरी कर रहा है, इसलिए इस टॉपिक का नाम है वेरिएबल प्रपोर्शन। अब ये देखना है कि वेरी कर क्या रहा है। तो हमारे यहाँ पे दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर होता है जो फिक्स्ड होता है, जो कि आप इजीली चेंज नहीं कर सकते, और एक फैक्टर वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेबर और यहाँ पे आपने लैंड ले लिया। इनका जो आपस में प्रपोर्शन होता है ना, ये उसकी बात कर रहे हैं कि उनका प्रपोर्शन आपस में वेरी कर रहा है, इसीलिए ये लॉ बना था वेरिएबल प्रपोर्शंस। ठीक है, और इसीलिए इस लॉ को तुम क्या बोल सकते हो, रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोल सकते हो। फैक्टर क्यों बोलोगे इसको, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली बात हो रही है ना, वो सारे फैक्टर्स की बात हो रही है। फैक्टर्स कितने टाइप के हैं यहाँ पे, फैक्टर्स दो टाइप के हैं। कौन सा, एक हो गया आपका वेरिएबल फैक्टर और एक फैक्टर आपका फिक्स फैक्टर है। तो पहले तो टॉपिक को समझो, क्योंकि टॉपिक अगर आप समझ रहे हो ना तो आप इसको कभी भी भूलोगे नहीं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, इस टॉपिक की एसेंस क्या है इसके अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये शॉर्ट रन के अंदर हमेशा होगा। शॉर्ट रन क्यों होता है, क्योंकि शॉर्ट रन वो समय होता है जिसके अंदर आप एक ही फैक्टर को वेरी कर सकते हो, दूसरा फैक्टर चेंज नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली ये किससे रिलेटेड टॉपिक है, कम समय से रिलेटेड है, क्योंकि कम समय में आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो, इसलिए कुछ फैक्टर्स आपके फिक्स रह जाते हैं। ठीक है, अभी टॉपिक यही बता रहे हैं कि एक इनपुट वेरी कर रहा है और दूसरा इनपुट फिक्स है, मतलब एक मशीन है और एक फिक्स फैक्टर हो गया इसके अंदर। ठीक है, लेकिन इस पे एक ही लेबर काम कर रहा है। तो अभी क्या प्रपोर्शन चल रहा है, 1:1, पर मशीन फिर भी एक है। अब आपने दो लोगों को रख लिया तो प्रपोर्शन हो गया 1:2। सिमिलरली अगर आप लेबर और ज़्यादा बढ़ा दोगे तो प्रपोर्शन हो जाएगा आपका 1:4। तो हमेशा प्रपोर्शन किसका, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का हमेशा चेंज कर रहा है। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है कि अब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे, आउटपुट पे। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आउटपुट पे, क्योंकि ये सारे जो आप कंसिडर करोगे ये सारा पार्ट आपका इनपुट है। तो इनपुट का क्या इफेक्ट होता है आउटपुट पे, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ आउटपुट चेंजेस व्हेन ओनली वन, कौन सा फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर इज वेरीड। सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ही चेंज हो रहा है, बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं उनको आपने कांस्टेंट रख रखा है। तो मतलब बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि आउटपुट पे क्या चेंज आता है जब आपका एक फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहा है और फिक्स फैक्टर सेम है। अजम्पशन मतलब अब हर थ्योरी को करने के लिए कुछ बातें पहले से ही देखनी होती हैं। शॉर्ट रन मैंने समझा दिया है। हेट्रोजेनिटी ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है कि लेबर मिक्स टाइप की लेबर है। ठीक है, मतलब इसके अंदर मिक्स, कोई लेबर स्किल्ड है, कोई लेबर अनस्किल्ड है। टेक्नोलॉजी बिल्कुल कांस्टेंट है, दैट मीन्स जो ये मशीन का टेक्नोलॉजिकल लेवल है वो सेम रहेगा, इसमें अपडेटेड नहीं करना इसको। इनपुट्स आर यूज्ड इन अ रैशनल रेंज। रैशनल मतलब जो कि वेल सूटेबल हो, ऐसा नहीं है कि हद से ज़्यादा आपने एक मशीन पे 10 लेबर रख दी है, तो ये तो इम्प्रैक्टिकल बात है। तो रैशनल का मतलब होता है कि प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल होनी चाहिए। अब डायग्राम देखते हैं। डायग्राम मैं खुद आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे डायग्राम के अंदर क्या होता है कि जो आपका टोटल प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीज़ तो करेगा, टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज़ करना है, बट इंक्रीज़ करने का जो पहला तरीका है वो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है। फिर उसके बाद वो
नीचे की तरफ इंक्रीज़ करेगा, एक अपना मैक्सिमम पॉइंट लेगा और उसके बाद नीचे फॉल कर देगा। तो टोटल प्रोडक्ट मतलब फैक्ट्री में टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है। और अगर आप यहीं पे ही मार्जिनल प्रोडक्ट देखोगे तो यहाँ जहाँ इसने चेंज करा था ना, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहीं से आपका स्टेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, फिर उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ तक स्टॉप करना है, जहाँ इसने मैक्सिमम ले रखा है वो आपका डिवीजन ऑफ नेक्स्ट स्टेज होगा। तो यहाँ पे आपने इसको डाउनवर्ड लेकर जाना है और यहाँ आपने ज़ीरो कर देना है, और ज़ीरो के बाद ये वाला सो बेसिकली डायग्राम बनाने में और डायग्राम को समझने में बहुत फ़र्क होता है। वहाँ MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको डायग्राम समझ आना चाहिए। पहली चीज़ जो आपको बेसिकली समझनी चाहिए वो ये है कि जो टोटल प्रोडक्ट होता है ना, वो किस स्पीड से काम कर रहा होता है, उसकी स्पीड को या उसके रेट को ही मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट, अब आप हर जगह जहाँ जहाँ आपको उसकी स्पीड समझ आ रही है वही मार्जिनल प्रोडक्ट हो रहा होगा। यहाँ क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ कर रहा है बट उसकी स्पीड कैसी है, इंक्रीजिंग। ये आप मेरी वो वाली वीडियो देखना जिसमें सीक्रेट लिंक बिटवीन TU एंड MU, मैंने उसमें स्पीड समझा रखी है कि एक स्पीड ये है इंक्रीजिंग और एक स्पीड ये है इंक्रीजिंग, दोनों में ही बढ़ रहा है आगे, लेकिन इसकी तेज़ स्पीड है, ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है। तो इधर बढ़ तो वो रहा है, तो इट इज़ इंक्रीजिंग, TP इज़ इंक्रीजिंग, दैट इज़ श्योर, लेकिन एट स्पीड भी उसकी क्या है, इंक्रीजिंग स्पीड है। तो आप इतने पार्ट में नोट करोगे कि MP भी इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अब आप फेज़ 2 में आओ, ये फेज़ 1 है, ये 2 है और ये फेज़ 3 है। अब आप फेज़ 2 अगर नोट करोगे ना तो यहाँ पे फिर TP इंक्रीजिंग है, राइट, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इस टाइम जो इसकी स्पीड है ना वो बहुत डिक्रीजिंग है, मतलब धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है लेकिन गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो चल रही है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग स्पीड है इसकी। दैट इज़ वाई सेकेंड फेज़ में आपको MP डिक्रीजिंग नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि TP की स्पीड को ही MP बोलते हैं। फिर यहाँ पे कांस्टेंट है, TP जाके ऊपर स्टक हो गया, तो इस टाइम पे जब गाड़ी स्टक हो जाएगी तो MP क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फिर TP नीचे फॉलिंग की तरफ आने वाला है, नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब फॉलिंग का मतलब उसकी स्पीड नेगेटिव जा रही है, इसलिए MP इस साइड पे नेगेटिव जा रहा है। तो 3 स्टेज हो गए हैं इसके, राइट। अब इन तीनों स्टेजेस का मैंने डायग्राम बता दिया है। अब इन तीनों स्टेजेस को तुम लोग वो कैसे करोगे, डिफाइन कैसे करोगे। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है ना उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। पहले स्टेज को क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्यों? क्योंकि सब कुछ इंक्रीजिंग है, MP इंक्रीजिंग है, TP इंक्रीजिंग है। सेकेंड स्टेज को बोलोगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स, तो इसका मतलब MP डिफाइन करता है कि उस स्टेज का नाम क्या है, और तीसरे वाली स्टेज का क्या नाम होगा, नेगेटिव रिटर्न्स। तो आपको लर्न कर रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको TP पता है कैसा है तो TP की स्पीड ही MP है और MP के नाम पे स्टेजेस का नाम दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर और क्या है। तो डायग्राम क्लियर कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टेजेस जो हैं, पहली स्टेज है जिसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इसका होगा क्या। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स में MP भी इंक्रीजिंग होगा, कहाँ तक, अपने मैक्सिमम पॉइंट तक। फिर AP का तो इसमें नहीं मेंशन करना, आप TP कर लो, और TP भी राइजिंग एट एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत तेज़ी की स्पीड से वो बढ़ रहा है। क्या रीजंस है इसके, हो सकता है अभी आपके पास एक मशीन पे 2 ही लेबर हैं या 1 लेबर है, तो जो वो मशीन है, जो फिक्स फैक्टर है, उसका बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हो। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि इन दोनों ने अपना काम बांट लिया है, या फिर हम एक और वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं स्पेशलाइजेशन, कि आप बहुत अच्छे से स्पेशलाइज कर रहे हैं वो काम में। ठीक है। स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग मतलब MP फॉलिंग है, MP फॉल कर रहा है, TP इंक्रीज तो होगा, लेकिन अगर MP फॉल है तो ये उसकी स्पीड भी फॉलिंग होगी, राइट। अब इस स्टेज के अंदर TP मैक्सिमम ले लेगा। तो TP मैक्सिमम लेने का क्या मतलब है कि ये वाली जो मैक्सिमम पॉइंट है ना, ये स्टेज 2 में ही काउंट होती है, ये स्टेज 2 में काउंट होगा, याद रखना। इस स्टेज के बाद शुरू होता है थर्ड स्टेज। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे क्वेश्चन के अंदर कि भाई TP मैक्सिमम कौन सी स्टेज में होता है, तो आंसर इज सेकंड स्टेज। या अगर वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि MP 0 कब होता है, तो अगेन सेकंड स्टेज। ठीक है, इसको अपने जो भी आप नोटबुक प्रिपेयर कर रहे हो CUT की प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें ये लिख लेना। और प्लस एक नोटबुक तो होनी ही चाहिए। जब आप MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा कोई MCQ नहीं है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, उसके रीजंस नहीं देती हूँ, तो आपकी भी एक्सप्लेनेशन कॉपी में होनी चाहिए फॉर रिवीजन। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
थर्ड स्टेज नेगेटिव रिटर्न्स है, इसलिए एमपी नेगेटिव हो गया है, टीपी फॉल करने लग गया है। अब इसका कारण क्या है? क्राउडिंग। क्राउडिंग मतलब एक मशीन के ऊपर 5 लेबर काम कर रहे हैं, तो भीड़ तो होगी ना, वो क्राउडिंग हो रहा है। क्राउडिंग फिक्स फैक्टर्स है। ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, एक मशीन को लगातार पूरा दिन 5 लेबर अपना अपना काम कर रहे हैं, तो ओवर यूटिलाइजेशन तो होने ही वाला है। ठीक है, अब एमसीक्यू ट्राई करते हैं इसके ऊपर। ये हो गया, अब एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। व्हाट हैपन्स इन स्टेज 1। स्टेज 1 याद करो, टीपी इंक्रीजिंग बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियली, और उस टाइम पे फिर उसकी स्पीड भी एमपी की ज़्यादा ही होगी। तो एमपी इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इंक्रीजिंग, सही है। एमपी इज़ इक्वल टू एपी, नहीं, अभी ये वाला पॉइंट आपने नहीं सीखा। एपी का तो आपने सीखा ही नहीं है ना। TP is decreasing, नहीं, जब stage 1 is not, when TP is decreasing. MP is negative, no, that is stage 3. So your correct answer is MP is greater than 0. Then at what point TP is maximum? TP is maximum मतलब अब speed और बढ़ नहीं रही है, तो MP is 0. This is the answer. Law of variable proportion. Variable proportion मतलब fixed factor और variable factor का जो proportion है वो बार बार change कर रहा है, तो फिक्स फैक्टर कहाँ नज़र आएगा? शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन नहीं हो सकता, क्योंकि लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। स्टेज 2 में एमपी इज़, स्टेज 2 याद करो, वो टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंगली बढ़ रहा है, तो इसलिए इस टाइम पे जो उसकी स्पीड है वो फॉलोइंग है, नेगेटिव नहीं हो सकती वो स्टेज 3 है, इंक्रीजिंग नहीं हो सकता स्टेज 1 है। एपी का आपने पढ़ा नहीं है। ओके, सो आई होप दिस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज़ क्लियर टू यू। जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। स्टिल आपका डाउट है तो आप यू कैन राइट इट इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।